एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ध्यान दीजिए फिगर में, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी, यानी ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा है। ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सबसे छोटी भुजा और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ये हमको प्रश्न में दिया है। कहता है देखिए आकृति, आकृति आप देख लीजिए, यहाँ से दिया हुआ है, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, दर्शाइए कि कौन ए बड़ा है कौन सी से, कौन ए मतलब ये वाला कौन बड़ा है कौन सी से और कौन बी बड़ा है कौन डी से। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न सिद्ध करने वाला होता है इसमें पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलेंगे। ठीक है, क्या दिया है प्रश्न से लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर सबसे छोटी भुजा। ठीक है, ए बी सबसे छोटी भुजा, ये लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, उसके बाद सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ये हमको प्रश्न में दिया है, बट हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि दिखाइए कि कौन ए बड़ा है कौन सी से, और दूसरा में दिखाना है कौन बी बड़ा है कौन डी से। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम पहला को दिखाएंगे कौन ए बड़ा है कौन सी से। देखिए कौन ए और सी को दिखाना है बड़ा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस चतुर्भुज में ए और सी को मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम रचना कर लेंगे। ठीक है, रचना में लिखेंगे ए सी को मिलाया, ए सी को मिलाया, या डायरेक्ट प्रमाण में चलेंगे, प्रूफ में देते हैं। ठीक है, ए सी को मिलाया। ठीक है, अब ए सी को मिला दीजिए। ठीक है, ए सी को आपको मिला देना है। ठीक है, डॉट डॉट करके मिला दीजिए ए सी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ए सी को मिला दिया। ठीक है, इसी को मिला दिया, त्रिभुज क्या बन गया, ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ इसीलिए का साइन दे सकते हैं, ए सी को मिलाया तो त्रिभुज ए बी सी बन गया। अब त्रिभुज ए बी सी में बोल रहा है कि ए बी सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, ए बी सबसे छोटी भुजा मतलब ए बी से बड़ा होगा बी सी, हम लिख सकते हैं ए बी सबसे छोटी भुजा है, यहाँ लिख सकते हैं फिर से। ठीक है, लिख सकते हैं ए बी सबसे छोटी भुजा है, ए बी सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, सबसे छोटी भुजा है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, जब ए बी छोटा है तो बी सी बड़ा होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी बड़ा है ए बी से। ठीक है, जब बी सी बड़ा है ए बी से, ठीक है, तो यहाँ पे रूल है कि बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है। जब बी सी बड़ा है ए बी से तो बी सी के समूह कोण ए हो जाएगा बड़ा, तो इस कोण का नाम क्या लिख सकते हैं, इस कोण का नाम लिख सकते हैं बी ए सी। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए कोण बी ए सी बड़ा है। अब ए बी के समूह कोण हो जाएगा सी, तो इस सी को क्या लिख सकते हैं, सी को, इस सी को लिख सकते हैं बी ए सी, बी ए सी इस कोण को लिख सकते हैं बी सी ए। क्या लिखेंगे, कोण बी सी ए, इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी हो गया, इसी को मिलाने के बाद अब त्रिभुज लेंगे ए सी डी में। ठीक है, अब त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी में क्या है, सी डी बड़ी भुजा है। ठीक है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। जब सी डी सबसे बड़ी भुजा है इसका मतलब ये जो ए डी होगा वो छोटी भुजा होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सी डी भुजा बड़ी है तो ए डी छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जब सी डी बड़ा है तो सी डी के जो समूह कोण होगा क्या होगा, ए होगा, तो हम इस कोण को क्या लिखेंगे, इस भुजा को लेके हम लिख सकते हैं इसको सी ए डी। हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए कोण सी ए डी बड़ा हो जाएगा। अब ए डी के समूह कोण हो जाएगा ये वाला, ये सी, तो इसे का नाम क्या लिखेंगे, ए सी डी, यहाँ लिखेंगे कोण ए सी डी। ठीक है, इस कोण का नाम लेते हैं तो सी को बीच में रखना, आप यहाँ डी सी ए भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब ये दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह नहीं बच रहा है, तो आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, समीकरण 1 है कोण बी ए सी बड़ा है कोण बी सी डी से, कोण बी सी डी से। और दूसरा समीकरण है कोण सी ए डी बड़ा है कोण ए सी डी से। जब हम ये लिखते हैं तो ध्यान होना चाहिए कि दोनों जगह सेम कोण होना चाहिए, सी यहाँ भी, सी यहाँ भी, बी यहाँ यहाँ आई। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी, ये बड़ा का बड़ा ही होगा। ये आपको पता है कि जब दो बड़े को जोड़ते हैं तो बड़ा होता है, जो छोटे को जोड़ते हैं तो हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे कोण बी सी डी प्लस कोण ए सी डी। अब फिर से ध्यान दीजिए, बी ए सी और सी ए डी, बी ए सी और सी ए डी, ये दोनों कोण मिलकर क्या बनेगा, कोण ए। हम लिख सकते हैं कोण ए बड़ा हो गया। ठीक है, बी सी डी, बी सी डी नहीं, बी सी ए होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे हम गलती लिख दी है, बी सी ए होगा।
ठीक है। ए बी के सम्मुख हो जाएगा बी सी ए, तो हो जाएगा बी सी ए। अब यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमको बी सी ए, ठीक है। ये पता चल जाता है जब आप हल करेंगे तो बी सी ए और ए सी डी ये दोनों को मिलकर क्या बनेगा, सी बनेगा। यहाँ लिखेंगे कौन सी। तो ये पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। जो पूछा था आपको 2 सवाल पूछा है, दर्शाइए कि कौन ए बड़ा है कौन सी से, तो ए बड़ा हो गया कौन सी से। बस इसी तरह से हम अगला पार्ट हल करेंगे। बट अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बी बड़ा है डी से, ये दिखाना है बी बड़ा है डी से, तो नेक्स्ट टाइम हमको बी डी को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे तो यहाँ तक आपको उतारना है, उसके जस्ट आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम हल कर सकते हैं इतना डिलीट करके, ठीक है। अब इसी में हम बना देते हैं, क्योंकि इरेज करने के बाद आपको कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, कौन बी बड़ा है कौन डी से, जितना ही प्रोसेस है सेम यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, इतना हम मिटा सकते हैं इतना हम लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बनाने में हमको सुविधा होगा। यहाँ तक उतार लें। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ से हम हल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ सुधार सकते हैं, इसी की जगह क्या बोल देंगे, बी डी को मिलाया, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे बी और डी को मिलाया, ठीक है, क्योंकि अगला पार्ट हल करना है तो हम बी डी को मिलाएंगे। अब जब बी डी को मिला देंगे तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आप दूसरा फिगर बना सकते हैं। अब यहाँ से हम बी और डी को मिलाएंगे, ठीक है। ये जो बी डी है इसको मिला रहे हैं, ठीक है। ये आपका बी डी मिला दिए हैं। और जब बी डी को मिलाए हैं तो 2 त्रिभुज बना है, एक बना ए बी डी, एक बना डी बी सी। तो यहाँ पे दिया है कौन, क्या बोल दिया कि ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे छोटी भुजा है। तो यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज का नाम चेंज करेंगे, त्रिभुज लेंगे हम ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। बहुत ही सिंपल आपको लगेगा, यहीं पे सुधार देते हैं, ठीक है। ए बी डी में ए बी सबसे छोटी भुजा है, ए बी सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब ए डी जो है सो बड़ी भुजा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए डी बड़ा होगा और ए बी छोटा होगा। ये हो गया, बहुत सिंपल चेंज हो रहा है। ए डी बड़ा भुजा, ए बी छोटा, ए डी भुजा के समूह कौन क्या हो जाएगा, कौन बी हो जाएगा। ए डी के समूह कौन क्या हो जाएगा, कौन बी। तो इस कौन बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन ए बी डी, कौन ए बी डी, ठीक है। और ए बी के समूह कौन हो जाएगा, ये वाला डी। तो इसको क्या लिखेंगे, ए डी बी या तो बी डी ए, जो लिखना है हम लिख देते हैं ए डी बी। यहाँ क्या लिख देंगे, कौन ए डी बी, ठीक है। अब त्रिभुज हम लेंगे ए बी डी, अब लेंगे डी बी सी। यहाँ पे चेंज करेंगे त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है। अब कहता है सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब बी सी छोटा होगा। तो यहाँ पे सी डी से बड़ा है, बी सी से लिख देंगे। अब फिर से यहाँ पे चेंज करेंगे, सी डी के समूह कौन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ठीक है। इस डी का नाम क्या देंगे, हम लिख सकते हैं डी बी सी। तो यहाँ लिखेंगे कौन डी बी सी बड़ा हो जाएगा, कौन डी बी सी बड़ा होगा, और बी सी का समूह कौन ये हो जाएगा डी। इस डी का नाम क्या लेंगे, बी डी सी। तो यहाँ लिखेंगे कौन बी डी सी, कौन बी डी सी। फिर से ये दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था मेरा कौन ए बी डी बड़ा है कौन ए डी बी से, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कौन डी बी सी बड़ा है कौन बी डी सी से, बी डी सी से। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने से क्या बनेगा, कौन ए बी डी प्लस कौन बनेगा डी बी सी। ये बड़ा का बड़ा ही साइन होगा, 2 बड़े को जोड़ेंगे तो हमेशा बड़ा होगा, और 2 छोटे को जोड़ेंगे छोटा ही होगा। ये रूल पता होना चाहिए, कौन ए डी बी प्लस कौन हो जाएगा बी डी सी। अब ए बी डी और डी बी सी जोड़िए, ए बी डी और डी बी सी, तो कौन कौन होगा बी। ये बड़ा का साइन होगा। ए डी बी जोड़िए, ए डी बी जोड़िए और बी डी सी जोड़िए, तो होगा कौन डी, ठीक है। तो कौन बी बड़ा हो गया कौन डी से, तो दूसरा पार्ट हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन चौथा कंप्लीट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे।